बांसवाड़ा स्थित गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में रविवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अध्ययन पीठ का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि एकात्म मानववाद का सिद्धांत भारतीय जीवन को देखने की दृष्टि है। उन्होंने कहा कि यह अध्ययन पीठ युवाओं को राष्ट्र चिंतन, संस्कृति और अंत्योदय की भावना से जोड़ेगी। देवनानी ने अध्ययन पीठ के ब्रोशर का विमोचन किया। देवनानी ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार नहीं बल्कि जिम्मेदार नागरिक तैयार करना है। उन्होंने विद्यार्थियों से स्वावलंबी बनने और भारतीय संस्कृति से जुड़े रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम में गढ़ी विधायक कैलाश चंद्र मीणा ने कहा कि वागड़ क्षेत्र में अध्ययन पीठ की स्थापना गौरव का विषय है। पूर्व कुलपति कैलाश सोढानी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय और एकात्म मानववाद के सिद्धांतों पर प्रकाश डाला। कुलगुरु प्रोफेसर केशव सिंह ठाकुर ने कहा कि यह अध्ययन पीठ मूल्य आधारित शिक्षा, शोध और सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। मेरा कार्यक्षेत्र के अंतर्गत रहा है। प्रारंभ में लगभग 70-71 से मेरा आना प्रारंभ हुआ विद्यार्थी परिषद के दायित्व के नाते। उसके बाद जब उदयपुर आया तब भी यहाँ पे लगातार हर नवरात्रि में आना अभी भी जारी है। मैं उसमें आता हूँ। लेकिन जब शिक्षा मंत्री थे तो इस कॉलेज का नाम गोविंद गुरु कॉलेज नामकरण करने का मुझे सौभाग्य मिला। और अभी हमेशा माँ त्रिपुरा सुंदरी का आशीर्वाद लेने मैं आता रहता हूँ। तो यहाँ के जन से भी मिलता होता है, हमारे ऑफिसर से मिलना होता है, आप लोगों से भी मिलना होता है। तो जन से जुड़ी हुई कोई बातें उसका भी मेरे को जानकारी मिलती है। उस अनुसार जहाँ भी प्रशासन को जो कम्युनिकेशन करना होता है वो भी करें। प्रारंभ में जैसे भारत माता मंदिर है, दूसरे हैं, तो संघ के साथ भी जुड़ा रहा ताकि यहाँ आना जाना रहा है। और आज जब यहाँ पे विश्वविद्यालय अपना प्रारंभ हुआ है और उसमें मैंने सारे विश्वविद्यालयों से आग्रह किया था कि दीनदयाल उपाध्याय के नाम से एक अध्ययन पीठ शुरू किया जाए। तो लगभग मैंने 10-11 को आग्रह किया और 8 ने अब तक स्थापित कर दिया। तो आज हम उस निमित्त यहाँ के कुलगुरु आग्रह था, उस नाते हमारा हुआ है। बाकी बांसवाड़ा तो अपना माँ त्रिपुरा के नाम से प्रसिद्ध है। पता नहीं किस किस कोने से लोग यहाँ के माँ का आशीर्वाद लेने आते हैं। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। सरकार की विधानसभा और भजनलाल सरकार की विधानसभा में क्या फ़र्क देखते हैं? क्योंकि सीट वही है, विधानसभा अध्यक्ष बदले हैं, लेकिन उनकी कार्यप्रणाली की अगर बात करें तो आपके नेतृत्व में और पूर्ववर्ती सरकार की विधानसभा के नेतृत्व में क्या क्या अंतर देखते हैं? वैसे विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर होता है, कुछ मर्यादाओं, परंपराओं और नियमों के अनुसार चलती है, लेकिन उसमें हमेशा नवाचार करने का मेरा स्वभाव रहा है। तो इस बार जैसे हमारी डायरी हमने वर्ष प्रतिपदा 9 वर्ष से छपाने के लिए 2 वर्षों से प्रारंभ किया। और उसके अंदर भी जो कंटेंट है या जो फोटो हैं, आज जैसे इस बार में तो हमने 75 साल पहले जब यहाँ पे नेहरू जी, अटल जी आए थे और पहली बार सरदार पटेल ने हमारे इनके जय सिंह के हमारे इनको शपथ दिलाई थी। मुझे लगता है कि वह भी एक नवाचार हमने किया। नीचे म्यूज़ियम पहले लगभग बंद रहता था, उसको जन दर्शन के लिए प्रारंभ किया। तो लगभग अब तक 45,000 लोग उसको देख चुके हैं। उसके अंदर पूरा वहाँ पर राजस्थान के 1952 से लेकर के आर्थिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक सारे उसके अंदर डिटेल्स हैं। उसमें भी इस बार हमने संविधान गैलरी स्थापित की और संविधान गैलरी में जो उन अध्याय में फ़ोटो थे भगवान राम से लेकर के वो भी प्रदर्शित किए। अभी वंदे मातरम की 150वीं जयंती थी, उसके लिए भी गैलरी बनाई। और उसके बाहर अभी हमने नक्षत्र वाटिका, कारगिल शौर्य वाटिका, हर्बल वाटिका, इसकी भी हमने स्थापना की है। उनका लोकार्पण हमने जस्ट किया है। और अभी हाल ही में जो नवाचार किए उसमें लोगो आज तक विधानसभा का नहीं था, हमने लोगो स्थापित किया। और उसमें अपने राज्य स्तरीय जो हमारे पक्षी हैं उड़ान, प्लस ऊँट हमारे जो राज्य स्तरीय हमारे पशु हैं, खेजड़ी का वृक्ष है
और हमारे अशोक स्तंभ से लेकर के और उसकी पूरी आकृति और नीचे एक उद्घोष भी दिया है, राष्ट्राय धर्मस विधाना, इसका नाम दिया। तो लोगों के साथ साथ मुझे लगा जैसे केंद्र में मोदी जी हमारे सारे नामकरण कर रहे हैं, उसके साथ हमने भी जो 5 हमारे दरवाजे हैं उसके नाम भी हमने कर्तव्य द्वार, शौर्य द्वार, इस तरह के द्वारों के नाम दिए हैं। और जो परिसीमन मेजर परिसर है उसमें 8 द्वार हैं, उसमें मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, इनके नाम से हमने नामकरण किया है। तो जिससे हमको लगे, प्रेरणा मिले, यानी जिस द्वार से मैं चाहता हूँ कि हम कर्तव्य द्वार, उसका जिस द्वार से हमारे एमएलए आते हैं उनका स्वशासन द्वार रखा है, और जहाँ से जनता आती है उसको शक्ति द्वार का। इस तरह से हमने द्वारों में करके प्रेरणा मिले, ये नवाचार करने का स्वभाव है। और इस बार हमारे 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उस अमृतकाल के लिए हमने बड़े कार्यक्रम तय किए हैं। वो पहला कार्यक्रम शायद जुलाई के प्रथम सप्ताह से हम शुरू करेंगे, धीरे धीरे अगले जब राजस्थान दिवस आएगा तब तक समापन और भी हम करेंगे।